यहाँ खेतों में गेहूं की लहराती बालियां, आम के पेड़ों पर झूलते तोते। लेकिन इन दिनों गांव पर एक मुसीबत छा गई थी। गांव का एकमात्र पानी का कुआं सूना पड़ा था। कुएं का पानी सूखा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे बंद कर दिया था। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। बिना पानी के फसल कैसे होगी? एक किसान बोला। पीने को भी पानी नहीं है, बच्चों का क्या होगा? दूसरी महिला बोली। तभी बुजुर्ग हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब उस राक्षस का काम है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कुएं के पास आया और भारी पत्थरों से उसे ढक दिया, और उसने धमकी दी कि जो पानी चाहता है उसे सोने के सिक्के देने होंगे। सारा गांव सन्न रह गया। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर किला था। वहीं रहता था वह राक्षस जिसका नाम भूकर था। भूकर पहले जंगल में रहता था और जानवरों को डराता था, लेकिन धीरे धीरे वह इंसानों के लालच का शिकार करने लगा। भूकर का कद विशाल था, उसके दांत चमचमाते थे और उसकी आंखें लालच से चमकती रहती थीं। उसके पास पहले से ढेरों सोने, चांदी के बर्तन, सिक्के और रत्न थे, पर उसका मन कभी नहीं भरता था। उस दिन वह कुएं के पास खड़ा होकर गर्जा। सुनो गगनपुर के लोगों, इस कुएं का मालिक अब मैं हूँ। पानी चाहिए तो सोना लाओ। एक घड़ा पानी के बदले 10 सोने के सिक्के। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए। कुछ अमीर लोगों ने तो सोना देकर पानी ले लिया, लेकिन गरीब लोग परेशान हो गए। गांव में एक 12 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम अनैया था। वह होशियार, हिम्मती और बहुत दयालु थी। वह अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी और उनके घर में एक भी सोने का सिक्का नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, अनया अपनी दादी से बोली, दादी, हम राक्षस से डरकर नहीं बैठ सकते। अगर हम सभी चुप रहे तो वह हमेशा हमसे सोना मांगता रहेगा। दादी ने चिंता से कहा, बेटी, वह खतरनाक है, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। दादी, लालच के आगे डरने से अच्छा है उसे समझाना। मैं कोशिश करूंगी। अन्या ने सोचा कि राक्षस को यह एहसास कराना होगा कि सोना पानी से अधिक मूल्यवान नहीं है। उसने अगले दिन सुबह अपनी सबसे अच्छी दोस्त गौरी को बुलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन डरना मत। अगर उसने हमें खा लिया तो? वह हमें नहीं खाएगा। उसका पेट सोने से ही भरता है और हम उसे प्यास से भर देंगे। अन्या ने अपने घर से 2 खाली घड़े, कुछ गुड़ और एक नीला रूमाल लिया। योजना पूरी तरह से उसके दिमाग में थी। सुबह सुबह दोनों लड़कियां कुएं के पास पहुंची। राक्षस वहां बैठा सोने के सिक्कों को गिन रहा था। कौन हो तुम? पानी चाहिए तो सोना लाओ। हमें पानी चाहिए, लेकिन हमारे पास सोना नहीं है। हम तुम्हें एक और चीज दे सकते हैं, तुम्हारे लालच से भी बढ़िया। ऐसी क्या चीज है जो सोने से बढ़कर हो? धैर्य रखो, तुम खुद जान जाओगे। अन्या ने अपने रूमाल से गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और राक्षस को दिया। इसे खाओ, बहुत मीठा है। राक्षस ने लालच से गुड़ खा लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी प्यास बढ़ गई। वह गरजा, पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए तो सोना दो। राक्षस चौंक गया। मैं सोना क्यों दूं? पानी तो कुएं में है। अन्या ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे तुम हमें सोना देने को कहते हो, वैसे ही सोचो, अगर कुआं किसी और के पास होता और वो तुमसे सोना मांगता, तो तुम्हें कैसा लगता? राक्षस चुप हो गया। अन्या ने अपने घड़े में से पानी भरकर राक्षस को दिया। राक्षस ने एक ही घूंट में पानी पी लिया। उसकी आंखों में राहत और चेहरे पर संतोष आ गया। अन्या ने कहा, देखा, पानी से तृप्ति मिलती है, सोने से नहीं। अगर तुम यह कुआं सबके लिए खोल दोगे, तो लोग तुम्हें डरकर नहीं, बल्कि प्यार से याद करेंगे। दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की।
अगले दिन राक्षस ने गांव के चौपाल में आकर घोषणा की। अब यह कुआं सबके लिए खुला है, पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए, तुम सबकी दोस्ती। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर खुश होकर ताली बजाने लगे। बच्चे उसके पास खेलने आने लगे। राक्षस अब सोने के सिक्कों के बजाय पानी बांटने में खुश रहने लगा। गगनपुर फिर से हरा भरा हो गया। खेत लहलहाने लगे और कुएं का पानी सबके लिए जीवन का स्रोत बन गया। सीख: लालच से मन कभी नहीं भरता, लेकिन दया और बांटने से दिल हमेशा तृप्त रहता है।